हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 14वां वीडियो है। 13 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं हीलियम के नाभिक में? तो ये होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और ये जो सारे क्वेश्चन जो कर रहा हूँ हर एक सेट में, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो रिवीजन के तौर पे आप इन सारे वीडियोस को शुरू से अंत तक सारा वीडियो देख लेंगे तो एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा साइंस का। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, क्या होता है? ये है यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? तो इसमें क्रोमियम की मात्रा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या? ये होता है ग्रेफाइट। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, क्या होता है? ये होता है फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है वायुमंडल। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, क्या होता है? इसको बोलते हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो इससे बनता है इथाइल अल्कोहल। जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था? तो ये समझाया था लेमार्क ने। लेमार्क एक साइंटिस्ट का नाम है। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है, कौन से? तो ये है अल्फा, बीटा और गामा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है, कौन सा? तो ये होता है प्रकंद, प्रकंद। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो ये होती है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर। यानी इको सुनने के लिए जो सोर्स है और जो रिसेप्टर है, जहाँ से कि कोई बोलेगा और फिर सुनेगा, तो उसके बीच की दूरी होनी चाहिए ये 17 मीटर। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये होता है सफ़ेद रंग। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं फ्रियोन। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? तो ये होता है जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा मतलब होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो ये होता है 28 दिन के। परम शून्य ताप का मान बताएं? तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है और इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये शून्य हो जाता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? तो यह है 17 गुना। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है किस चीज़ का? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग मतलब कि पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंक दिया जाए तो वस्तु कभी वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा, मतलब वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो दूर चला जाएगा अंतरिक्ष में। फिर उस वस्तु पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? ये होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो ये होता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। कितने हर्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो ये होता है 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है गामा किरणें की। अगला क्वेश्चन,
किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो ये होता है वायुमंडलीय दाब में कमी। वायुमंडलीय दाब में कमी। भूस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह है 36,000 किलोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ये होता है पृथ्वी के ध्रुव पर यानी पोल्स पे, और जो इक्वेटर होता है वहाँ पे कम होता है, और जो सेंटर होता है पृथ्वी का वहाँ तो 0 होता है। पृथ्वी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कौन सा है? तो ये है अप्सरा, ये महाराष्ट्र में है। गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है संवहन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो यह है न्यूटन का तीसरा नियम। पनडुब्बी में पानी के अंदर बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है पेरिस्कोप। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो ये वस्तु से छोटा और सीधा। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकाता है? तो ये होता है फोर्स ऑफ एधेशन यानी असंजक बल। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कोई चीज़ हम सुनते हैं तो वो कान पर उसका प्रभाव कितने देर तक रहता है? तो ये है 1/10 सेकेंड। किस तापमानी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? तो ये होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कोई वस्तु अगर दूर में रखा हुआ है और दूर से ही उसका टेम्परेचर नापना है तो उसी को बोलते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो यह है 1/10। मतलब किसी बर्फ को अगर हम लोग देखते हैं कि पानी में वो तैर रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्ट हमको दिख रहा है उतना ही है, वो 1/10 पार्ट होता है। बाकी जो 9/10 पार्ट होता है बर्फ़ का वो पानी के अंदर डूबा रहता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK, GS और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।